नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं जय भीम टीवी। खास बात यह है कि आज जय भीम टीवी की टीम मेरठ आई है। लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे बाज़ार खुल रहा है, हमने ये कोशिश की है कि बाज़ार में क्या बदलाव आए हैं, इस हालात से आपको रूबरू करा सकें। मेरठ में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले बात होती है स्पोर्ट्स गुड्स की। 2000 करोड़ का ये व्यापार है जो पूरे देश में फैला हुआ है। कई लाख, लगभग 5 लाख लोग बताए जाते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस इंडस्ट्री से रोज़गार पाते हैं। लेकिन जब से कोरोना ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व फैलाया है, ये इंडस्ट्री भी थोड़ी कमज़ोर जरूर पड़ गई है। पुनीत मोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स गुड्स एसोसिएशन, यानी जो इंडस्ट्री है जो स्पोर्ट्स के सामान बनाती है, उनकी एसोसिएशन को चलाते हैं। पिछले 70 सालों से उस एसोसिएशन का काम देख रहे हैं। क्या हालात अब पिछले 3 महीने से मेरठ के इस मंडी की, इस बाज़ार की है? मेरठ की स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री है, पुरानी इंडस्ट्री है यहाँ पर, और जो कोरोना का डर, कोरोना से जो भय है, उसका असर यहाँ पर ही आया है। और सबसे बड़ा असर यह आया कि जब स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री बंद हुई, यहाँ पर काम बंद हुआ, 3 महीने यहाँ काम नहीं चल पाया। इस 3 महीने में जितने निर्यात के ऑर्डर थे, एक्सपोर्टर्स के जो ऑर्डर यहाँ पर मौजूद थे, वो पीछे चले गए। जो आगे इंडियन मार्केट के अंदर जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जहाँ ज़रूरत थी वो भी बंद हो गया और जहाँ बनाने वाले थे वो भी बंद हो गए। उम्मीद करते हैं कि अब ये खुला है, धीरे धीरे करके कुछ लेबर भी दोबारा से फिर से आनी शुरू हुई है। कोशिश गई थी लेबर को रोकने की। किसी भी कार्य को करने के लिए, पर्टिकुलरली उद्योग को चलाने के लिए लेबर सबसे ज़रूरी है, उसके साथ फाइनेंस भी ज़रूरी है और इसके साथ मार्केट ज़रूरी है। हमारी मेरठ की स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री में बाहर के श्रमिक कम संख्या में थे। जो श्रमिक हैं मेन, वो मेरठ के ही रहने वाले हैं, मेरठ और आसपास के, वो कहीं नहीं गए, वो यहीं पर मौजूद हैं। इसीलिए काम करने में, हमें दोबारा खोलने में बहुत परेशानी का आरोप वो नहीं लगाना पड़ेगा, ना हमें इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है। हाँ, 3 महीने जो काम नहीं चल पाया, उसमें कुछ लोग आज नहीं आएंगे, कल आ जाएंगे, लेकिन हम नहीं समझते कि इसमें कोई अभी 15 दिन, 1 महीने के अंदर सब लेबर की समस्याएं हल हो जाएंगी। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं देश लॉक हो गया तो खेल भी बंद हो गया, रणजी हो, IPL हो, इंडियन मैचेस हो, सारे बंद हैं। अगर ये चल रहे होते, मैच रेगुलर हो रहे होते, तो आपकी इंडस्ट्री को नए एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स, सारी चीज़ें मिलती, और जो भी मिल रही थी उस पर जो अंकुश लग गया है, रोक लग गई है। आप क्या उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ये दोबारा मैचेस शुरू हों, ताकि जो नए खिलाड़ी हैं, जो जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो मेरठ के इस बाज़ार से अपने लिए ज़रूरी सामान ले सकें? हाँ, अभी जैसे खुला है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट सीज़न फिर शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपने क्रिकेट शुरू कर रही है। वहाँ पर जब टूर्नामेंट होंगे, उन लोगों ने 1 महीने का इंडियन सप्लायर्स को टाइम भी दिया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया है। 1 महीने के अंदर कोशिश की जा रही है, जो हमारे निर्यातक हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उस ऑर्डर को जो 3 महीने लेट हुआ है उसको इस महीने पूरा कर दें। अच्छा, अगर हम बात करें कोरोना से हटकर, मेरठ का जो क्रिकेट का बाज़ार है इंडियन टीम के लिए तो फेवरेट है। आप भी जानते हैं कि इंडियन टीम के बड़े बड़े दिग्गज बैट्समैन मेरठ की गलियों में अपने लिए किट लेने आते हैं और उनका फेवरेट है। विदेश के कौन से ऐसे टीम के खिलाड़ी हैं जिनको आप जानते हो कि वो मेरठ के बाज़ार से ही अपनी किट लेना भरोसेमंद समझते हैं, चौके छक्के मारने के लिए मेरठ के बाज़ार और यहाँ के कारीगरों के बनाए बैट और बॉल पर भरोसा करते हैं? देखिए, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो जहाँ क्रिकेट चल रहा है इंडिया के अलावा, आप 3 या 4 कंट्री सिर्फ कह सकते हैं जहाँ के प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट बैट, बॉल्स, किट, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, वो यूज़ नहीं करते। आज करीब 80% कंट्रीज़ क्रिकेट खेलने वाले वो मेरठ के सामान से ही खेल रहे हैं। आप अगर उनके प्लेयर्स को देखेंगे, हो सकता है उनके ऊपर वो किसी MRF का लग रहा हो, किसी और का लगा हुआ हो स्टिकर, लेकिन बेसिकली उनके बैट, किट वो मेरठ के हमारे मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ही तैयार करी दी हुई है। ये यहाँ की क्वालिटी जो उन लोगों के मन में और उन लोगों के मन बस चुकी है, ये उसी का असर है।
जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है वो कहती है आत्मनिर्भर भारत, लोकल के लिए वोकल होइए, और ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान के लिए विरासत है कि मेरठ शहर से ही इतनी अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स सामान आप देते हैं दुनिया को। लेकिन सब कुछ अच्छा हो ये भी संभव नहीं है, कुछ दुश्वारियां भी होंगी, कुछ चुनौतियां भी होंगी, कुछ आपके सरकार से शिकायतें भी होंगे, सुझाव भी होंगे। चूँकि आप खेल से जुड़े हैं स्पोर्ट्समैनशिप की तरह, आप ये बताइए कि सरकार को और क्या ऐसा करना चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए ताकि ये इंडस्ट्री मजदूर जिनकी लेबर और बढ़े वो और अच्छे तरीके से सर्व कर सके। आपके सुझाव और आपकी समस्याएं क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो इस टाइम कोरोना टाइम की जो समस्या है हम लोगों के साथ, वो सबसे बड़ी है कि 3 महीने काम बंद हुए, ना हम सप्लाई दे पाए मैन्युफैक्चरर्स, ना आगे से पेमेंट आई। जब तक पैसे का रोटेशन नहीं होगा तो आपके पास कैश इन हैंड का इतना होता है, आप जो पैसा होता है वो सामान में लगा के रखते हैं, रॉ मटेरियल में लगा के रखते हैं, आगे इन्वेस्ट करके रखते हैं। अगर वो एक साइकिल टूट जाएगी, उसका कोई भी एक चक्र टूट जाएगा तो काम करना परेशानी कारण बनता है। एक तो यह है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट जो है इसका माफ़ करे इंडस्ट्री के लिए। दूसरा, बिजली के बिलों पे जो है उन्होंने कायदे में तो छूट देनी चाहिए थी पूरे की पूरा, जब हमने यूज़ नहीं किया तो हमारा बिल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी मिनिमम तो लेंगे, चार्ज करेंगे। ये जो उस तरीका है इसमें उनको छूट देनी चाहिए। तीसरा बात, मार्च की पेमेंट दी गई, अप्रैल की पेमेंट भी दी गई लोगों की, पैसा आया नहीं। बैंकों को लोन देने में, लोन को एक्सटेंड करने में और लिबरल होना चाहिए। ये कोरोना टाइम की, इस टाइम की समस्याएं हैं। आप समझते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंस की बात बता रहा हूँ, जो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम पिछले 3 साल से रो रहे हैं। जिस मैट पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय योग कर रहे थे, उस योग के वाले मैट के ऊपर जीएसटी 28% था। क्या योग करना या योग के करने के लिए जो सामान की ज़रूरत है, क्या वो लग्जरी है? अगर स्वस्थ रहने के लिए आप योग कर रहे हैं, स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा तो स्वस्थ तन रहेगा, यही हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए को अगर जो आइटम्स हम लोग यूज़ बना रहे हैं, जिनको खुद वो भी यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा देश इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऊपर 18% 28% टैक्स का क्या कारण है? अगर इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ 5% वाला टैक्स के लिए आप उनके ऊपर टैक्स 5% क्यों नहीं करते? ऐसी बहुत सी आइटम हैं जिनके ऊपर किसी ने ये सोचा ही नहीं कि हमने ये टैक्स क्यों बढ़ा रखा है। हम सरकार से एक ही वो है, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री पे आप कोई भी टैक्स कर दें। अगर ये लग्जरी है स्पोर्ट्स गुड्स, खेल कूद को आप लग्जरी मानते हैं तो 28% टैक्स कर दें, लेकिन 1 स्लैब कर दें, 4 स्लैब ना करें। तो देहरादून से निकलकर जय भीम टीवी ने जायज़ा लिया है, मेरठ के खेल उद्योग में जुड़े हुए उन इंडस्ट्रीज़ के हालात को जाना है जो कोरोना संकट के दौरान पटरी से उतर गई है। हमने एसोसिएशन से जुड़े लोगों से भी बात की और ये जानने की कोशिश की कि आज हालात क्या है। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या और भी तमाम देश हों, वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, भले ही वो हॉकी खेलते हों, फुटबॉल खेलते हों या क्रिकेट, उनकी फेवरेट अगर कोई मार्केट है तो मेरठ है। लेकिन इस मेरठ को ज़रूरत आज इस बात की है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव लाए ताकि इनकी जो दुश्वारियां हैं, इनकी जो चुनौतियां हैं वो कम हो सके, इंडस्ट्री को नया बेस मिल सके, फिर से पटरी पर आने का नया रास्ता दिख सके, मजदूरों को वाजिब हक मिल सके। हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार आने वाले दिनों में इस तरफ भी ध्यान देगी। मेरठ के इंडस्ट्री बाज़ार से आशीष तिवारी, जय भीम टीवी।